हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोग मेरे इतना साथ दे रहे हैं, इतना मोटिवेशन देते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, जिससे मुझे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे न्यू न्यू वीडियोस लेके आने का। तो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और अपना साथ देते रहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप यहाँ तक आए, नहीं तो अदरवाइज़ आप यहाँ तक नहीं आते। तो जो भी कोई गाइडेंस हो उसको क्लेम करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना है। तो अब करते हैं रीडिंग की बात। तो रीडिंग आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, कैसे एनर्जीज़ हैं, इन्हीं सब के रिगार्डिंग ही रीडिंग है। ओके, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको रेजोनेट होती है तो ठीक है, नहीं रेजोनेट होती तो वो रीडिंग आप किसी और के लिए भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है अभी आपसे कुछ रीडिंग रेजोनेट ना हो, आने वाले कुछ डेज भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो। ओके, तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। मैं कैमरा थोड़ा सा सही कर देती हूँ। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है यहाँ पर फ्लोरिंग। तो देखिए आपको कहा जा रहा है, ये पाइल नंबर 1 से भी आप ये कार्ड देख सकते हैं, पाइल नंबर 2 से, ये पाइल नंबर 3 से ये कार्ड ये। तो पाइल नंबर 1 आपको कहा जा रहा है कि इस वीक में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महकने चहकने की, खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत, न्यू ग्रोथ आ रही है, जिसको अपनी लाइफ में आपको पूरी तरह से सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए आपको अपने आप के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप अपने ऊपर काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 7 चक्रा की ऊर्जा है। तो जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपके पास है, उसे बांटने की कोशिश कीजिए। जितना आप शेयरिंग करेंगे या जितना आप फ्लावर की तरह आप रहेंगे, उतना आपके लिए अपने सक्सेस का मैनिफेस्ट करना, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है, पास्ट में बैगेज थे जिनकी वजह से आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा है कि आपको वो आ, लोगों में उस खुशबू को, उस पवित्रता को फैलाने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके पास है, जो पॉजिटिविटी आपके पास है, अपने जो गिफ्ट्स हैं आपके पास, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, वो आपको लोगों में फैलाने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे वीक में आप, जैसे एक फ्लावर होता है ना, अपनी खुशबू वो सबको देता है, महकता चहकता है, वो किसी गरीब अमीर छोटे बड़े को नहीं देखता, वो हर किसी को अपनी खुशबू से प्रसन्न करता है। तो इसी तरह की एनर्जी आपकी भी कुछ ऐसी ही रहेगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर द पूल कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। आप पूरी तरह से पावर में आ रहे हो। यहाँ पर आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो कि कोई मुझे क्या कहेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा ड्रेसिंग सेंस है, जो भी कुछ मेरी पावर्स है, या आपके काम को लेके, यहाँ पर हर किसी का अलग अलग काम हो सकता है। किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का कोई जॉब हो सकता है, या किसी की कोई रिलेशनशिप हो सकती है। ओके, किसी की हेल्थ हो सकती है, कोई हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपनी, या हेल्थ में एक नई शुरुआत कर रहा है। तो यहाँ पर आप जो एक नई शुरुआत कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा
कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, उसको लेकर के आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ नज़र आ रही है यहाँ पर इस कार्ड में, द पूल कार्ड। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको भोलेपन में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या आपका कोई फ़ायदा उठाए। इस तरह की चीज़ें से आपको अपने आप को बचा के रखना। कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव का नाम का स्मरण करते हुए आपको जो भी कोई काम करे या अपने भगवान का नाम लेके आपको काम करना है। यहाँ पे आपके अराउंड एंजल तो रहेंगे ही रहेंगे, जो भी कि आप कोई काम करते हैं, आप शुरुआत करते हैं आपकी हेल्प के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको उनके कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड सोल हो आप। तो यहाँ पर इस वीक में कुछ लोग हो सकता है अपने जो लाइफ पर्पज़ है उससे भी जुड़े हैं, उसके तहत ही कोई ना कोई काम करें जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। यहाँ पे ज़ीरो है तो कहीं ना कहीं कोई अपनी पावर की या अपनी न्यू ग्रोथ की शुरुआत ज़ीरो से शुरू कर रहा है। यहाँ पे आगे टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने या मंथन करने के बाद कहीं ना कहीं आप जिस भी डिसीज़न पर जाते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है किसी चीज़ का सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आप डगमगा जाते हो, उसमें आप डिसीज़न नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाते हो, चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचते हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रॉब्लम का सलूशन हो या कुछ भी आपके सामने अगर कुछ भी चीज़ें आती है, चाहे कोई किसी की फैमिली पर्सन के बारे में कोई बात आए, जॉब के बारे में बात आए, कुछ भी, चाहे लाइफ से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन, कोई एक्शन क्यों ना लेना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप स्टक रह जाते थे पहले, उस चीज़ों पर एक्शन नहीं लेते थे। तो अब इस वीक में जो आपकी ये जो एक नेगेटिविटी कह सकते हैं या नेगेटिव सोच कह सकते हैं इसको, कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को छोड़ के उनसे अब आगे बढ़ रहे हैं आप। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इस वीक के अंदर। ओके, अगला कार्ड है आपके लिए साइलेंस। तो बहुत ज़्यादा पीस में आप इस वीक में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव आप करेंगे। कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड जितनी भी आपकी परेशानी थी, कहीं ना कहीं आपकी जीवन में धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो रही हैं और आप उनको सॉर्ट आउट होते हुए देख कर भी आप बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कुछ शायद आपने कुछ रिचुअल्स करे हैं चांदनी रात में, मेडिटेशन किया है। अभी ये यहाँ पर पास्ट की एनर्जी है आपकी, कहीं ना कहीं जैसे पूर्णिमा के मेडिटेशन वगैरह होते हैं, पूर्णिमा के रिचुअल्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपने वो सब चीज़ें की है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट इस वीक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मेहनत का फल अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है, तो इस वीक में कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, न्यू ग्रोथ है, यहाँ पर ईश्वर की कृपा है आपके पास, डिवाइन की हेल्प है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। तो जो भी कुछ काम आप न्यू शुरुआत, न्यू ग्रोथ जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो डिवाइन पूरी तरह से आपके लिए प्रोटेक्ट है। वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ काम करना चाहते हैं तो कीजिए, उसकी शुरुआत कीजिए। अपने आप को नेगेटिव सोच या नेगेटिव बंधन में बांध के मत रखिए। क्यों? क्योंकि अब अगर आप कोई कुछ सोच को, आप अगर अपनी सोच को नेगेटिव करके कोई डिसीजन नहीं लेते या एक्शन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करते हो। क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये लगे कि कहीं ना कहीं किसी ने, कि मैं स्टक हूँ, मैं आगे काम नहीं कर सकता या मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा या ईश्वर या यूनिवर्स मेरे साथ नहीं है। तो यहाँ आपको पूरी तरह से आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, अपनी सोच को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसका आपको ये एनर्जी क्लेम करनी चाहिए पाइल नंबर 2, क्योंकि बिग सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि जब इंसान पीस में, शांति में होता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी उसके साथ अलाइन होता है और उसकी सोच जब पूरी तरह से पॉजिटिव होती है तो वो चीज़ें कर जाता है जो जो उसने सोची हुई होती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको अपना काम
आपको सोच के उसकी तरफ आपको एक्शन लेना चाहिए। आगे यहाँ पर पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है एडवेंचर। तो देखिए एडवेंचर आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है। पास्ट में जो आपकी लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपका साथ नहीं देते थे, आपको एडमायर नहीं करते थे, जिसके चलते आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छे से सोच नहीं पाते थे, खाना पीना भी अच्छे से नहीं खा पाते थे, नाइट रात में सोना दिक्कतें आपकी लाइफ में लगातार बनी हुई थी। यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत से लोगों की फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, और जहाँ आपका जो वर्क एरिया है उसकी भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर ये। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ा होगी, जो डेली की लाइफ होती है आपकी, कहीं ना कहीं उसमें भी ये सारी तनातनी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। 5 नंबर का कार्ड है, तो ये चीज़ें आपके लिए आने वाले वीक में सब चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही है। जो ग्रहण जैसी स्थिति जो आपकी लाइफ में बनी हुई थी, कहीं ना कहीं ना अच्छे से सोच पाते थे, ना खा पाते थे, ना पी पाते थे, यहाँ जो आपके अराउंड जो लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन अब आपकी पूरी तरह से रिमूव हो रही है। लेकिन आगे के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, या लोगों से सोच समझ के अपना दायरा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन आपकी रही है। तो अपने दायरे को जितना सीमित रखेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हर किसी की बात को सुन के रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की बात को सुन के डिसीज़न लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। ओके, तो एडवेंचर आपकी लाइफ में आ रहा है। सडन जो पास्ट के जो बैगेज थे वो रिमूव हो रहे हैं, लोग आपके फेवर में आ रहे हैं। एडवेंचर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो अंदर का जो इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड की जो एनर्जी हो, कहीं ना कहीं वो अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके हैप्पी मोमेंट जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। यहाँ पर एडवेंचर कार्ड का मतलब यही है यहाँ पे कि आपको ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप ना बढ़ा के छोटे छोटे कदम बढ़ाने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में सफलता आपको जैसे मिले उसी तरीके से आपको आगे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, अपना छोटा छोटे कदम बढ़ाता है आगे चलने के लिए, आगे अपनी लाइफ में स्टैंडिंग पोजीशन को लेने के लिए, तो उसी तरीके से आपको भी छोटे छोटे से कदम बढ़ा के अपनी लाइफ को पूरी तरह से आपको सेट करना चाहिए। जो पास्ट के जो स्ट्रगल है, पास्ट के जो बैगेज है, उनको भूल के कहीं ना कहीं आगे की जर्नी पर बढ़ने के लिए आपको कुछ बच्चे जैसे आपकी, जैसे एक छोटा बेबी होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को देख कर खुश होता है, हैप्पी मोमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह की एनर्जी भी आपकी इसी वीक में रहने वाली। यहाँ पर आपके सामने रेनबो कलर है, तो कहीं ना कहीं जीवन के जो 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों में भी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज रीडिंग मैंने कुछ अलग ही तरीके से की है, तो ये भी बताइएगा कि आपको तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।